हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू इंडियन सेटअप वॉर सीजन 2। एंड आज मेरे पास जो एंट्री शोकेसिंग करने के लिए आई हैं, इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया एंट्रीज हैं। 2 एंट्रीज तो i9 की हैं और एक i7 की है, सो लगता है हमारे पास कुछ खतरनाक पार्टिसिपेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं पहले अपने i7 की एंट्री से, जो कि आ रही है हमारे, ज़रा इनका नाम पढ़ लूँ। तो हम जो कि आ रही है हमारे विक्की ए खान भाई की तरफ से, और इन्होंने पार्ट लिया है कंटेंट क्रिएशन पीसी में। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन्होंने ये पीसी लिया है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ज़रा इनके स्पेक्स में नज़र डालते हैं। तो स्पेक्स जैसे कि आप देख सकते हो, इनके पास है i7 9700 के रोग का स्ट्रिक्स Z390E। रैम है इनके पास 8 GB के 2 स्टिक्स जी स्किल की तरफ से 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। SSD यूज़ करते हैं 970 वो सैमसंग की M.2 500 GB। 2 टेराबाइट इनके पास सीगेट बैराक्यूडा। कूलर मास्टर का एयर कूलर है इनके पास। पावर सप्लाई है थर्मल टेक की 750 वाट की। कैबिनेट है डीप कूल का मैट्रिक्स 55। मॉनिटर यूज़ करते हैं LG का अल्ट्रा वाइड गेमिंग 25 इंच वाला। एंड कीबोर्ड एंड माउस इनका है रेडगियर मांटा, क्योंकि गेमिंग मैंने कहा करते नहीं है, तो उन्होंने सस्ता सा कीबोर्ड माउस सेटअप कॉम्बो ले लिया है। और ग्राफिक कार्ड इनके पास कोई भी नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए ये पीसी बिल्ड किया है। एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में इनका कुछ भी मेरे ख्याल से जो ये एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे उसमें शायद ग्राफिक्स कार्ड का कोई भी एक्सेलरेशन यूज़ नहीं होता होगा। मेन सिर्फ CPU हॉर्स पावर उस एप्लीकेशन को चाहिए होती होगी, तो इन्होंने यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड यूज़ ही नहीं किया। भाई क्यों हम ग्राफिक कार्ड पे खर्चा करें? ये बंदा गेम भी नहीं करता है, जैसे कि उसने वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो देख लो भैया, देखो अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मतलब एंड क्योंकि इन्होंने लिया था कंटेंट क्रिएशन में पार्ट, तो ये रहा इनका सिनेबेंच का स्कोर। इन्होंने ज़्यादा पिक्चर्स अपने सेटअप की भेजी नहीं है। सो विकी भाई, काश आपने थोड़ी और पिक्चर्स भेजी होती, थोड़ी बहुत कैबिनेट के अंदर की, तो अच्छा रहता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, जो कि इनका पीसी थोड़ा बजट सेगमेंट का है। इन्होंने इनका जो नाम है वो है आर्यन चोग, जो भी इनकी कास्ट जो भी है वो CHUGH है। सो मुझे नहीं पता उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, सो सॉरी आर्यन भाई। एंड इन्होंने वैल्यू फॉर मनी पीसी में पार्ट लिया है। इनके पास है कोर i3 3240। काफ़ी पुराना सिस्टम है, लेकिन जिस हिसाब से आप पिक्चर्स देख रहे हो, आप देख सकते हो कि एक पुराने, मतलब देख के कोई बोलेगा नहीं कि इसके अंदर इतना पुराना सिस्टम लगाता है। और जेब्रॉनिक्स का इनके पास H61 मदरबोर्ड है। कूलर जो है वो स्टॉक कूलर यूज़ करते हैं। हाइनिक्स की 4 GB DDR3 है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की। आपने मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का भी नाम लिखा है, तो आपको शायद मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्ट है पीसी हार्डवेयर में। तो हाइनिक्स की मेमोरी यूज़ करते हैं। एनवीडिया का GT 1030 यूज़ करते हैं, वो भी GDDR5 वाला करते हैं, ये दूसरा वाला सस्ता वाला नहीं करते। ठीक है, सर्कल का कोई 400 वाट का पावर सप्लाई है। इनके पास सीगेट बैराक्यूडा 500 GB। इंटेक्स का कैबिनेट है। अगेन इतने सस्ते पीसी में आप एक सस्ता ही कैबिनेट यूज़ करोगे। एंड 18,600 कुछ के आसपास इन्होंने ये पीसी बिल्ड किया हुआ है। बाकी इनके पास कुछ गेमिंग पेरिफेरल्स है, जो कि आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, इतना पुराना सेटअप होने के बाद भी इन्होंने उसको कितना बढ़िया बना रखा है। एंड यहाँ पे आप कुछ कोट्स वगैरह भी देख सकते हो, जहाँ पे इन्होंने स्पाइडरमैन का भी कोट लिखा हुआ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्पाइडरमैन के बड़े बहुत फैन लगते हैं, इसीलिए शायद इन्होंने ये रेड थीम बनाई है स्पाइडरमैन को ध्यान रखे। लेकिन फिर अगेन बैटमैन का भी इन्होंने लोगो लगा रखा है। तो मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप बना रखा है, मतलब जिस भी प्राइस रेंज पे, और जितना भी इन्होंने पुराना हार्डवेयर यूज़ करके अपना पीसी बिल्ड करने को यूज़ करी है, काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड किया। एंड बहुत बढ़िया काम किया आपने आर्यन भाई, बहुत एकदम खतरनाक चीज़ करी है आपने। मतलब कम से कम पैसे पे रह के भी आपने अपने सेटअप को काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड इनके सेटअप की एक और प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि भले इनके पास एक पुराना सेटअप है, लेकिन मॉनिटर इन्होंने 720p नहीं 1080p लिया है, ताकि फ्यूचर में कोई पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड भी लगाएं तो अच्छा रहे। सो काफ़ी अच्छा सेटअप है आपका आर्यन भाई। एंड ये रहा इनका सुपरपोजिशन बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट। एंड थैंक यू आर्यन भाई इंडियन सेटअप वॉर्स में पार्ट लेने के लिए। अगला जो सेटअप आ रहा है वो आ रहा है i9 9900 के वाला, जो कि आ रहा है शीरीष मोहरीर भाई की तरफ से, और इन्होंने पार्ट लिया है गेमिंग कैटेगरी में। एंड जैसे कि इनके स्पेक्स आप देख ही सकते हो, इन्होंने लिया है कोर i9 9900 के। ग्राफिक कार्ड है इनके पास 2060 गेमिंग Z। कूलर है इनके पास कॉर्सेर का H115i RGB प्लेटिनम। मैं भी सेम कूलर यूज करता हूँ, पर मेरे पास H100i RGB प्लेटिनम है। मेरा 240 है, आपका वाला शायद 280mm वाला है, शायद नहीं, आपका 280mm वाला ही है। SSD यूज करते हैं औरस की M.2 NVMe SSD। मदरबोर्ड यूज़ करते हैं गेमिंग प्लस MSI का एंड Z390। एंड जी स्किल राइडन जी रॉयल 3200 मेगाहर्ट्ज़ की सिंगल स्टिक यूज़ करते हैं, ये 16 GB की। 2 8 GB की स्टिक लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। कैबिनेट यूज़ करते हैं कूलर मास्टर का MB530p। मॉनिटर है इनके पास BenQ का 24 इंच का। SMPS है कॉर्सेर की इनके पास 1000X। आप इस पर थोड़ा पैसा बचा सकते थे, आपको 1000 वाट की पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं थी। आप एक नॉर्मल 750 वाट या 650 वाट भी लेते तो भी बहुत था। माउस है लॉजिटेक का G402। कीबोर्ड है
G213 एंड माउस पैड भी लॉजिटेक का ही यूज़ करते हैं। बाकी इनका स्पेक्स आप देख ही सकते हो। इन्होंने जो है वो पीसी की जो है वो अंदर से लाइट में कोई फोटो नहीं खींच के दी है, सारी जो है वो अंधेरे में लिए, तो ज़्यादा कुछ पार्ट्स वगैरह दिख रहे नहीं है। बाकी RGB से तो भरा हुआ इनका पीसी है ही, आप देख सकते हो क्या बढ़िया से RGB चमक रही है कूलर मास्टर के फैंस की एंड कॉर्सर की। तो ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। एंड इन्होंने सिस्टम के अंदर की भी कोई फोटो नहीं भेजी, केबल मैनेजमेंट और वो सब देख नहीं सकते हो, तो यार ऐसा मत करो यार, ऐसी ढंग की फोटोज भेजो प्लीज़ गाइज। ये रहा इनका CPU-Z, GPU-Z एंड सुपरपोजिशन बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू शिरीष भाई, आपने इंडियन सेटअप वॉर्स में पार्ट लिया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि आ रही है जतिन की तरफ से। इन्होंने पार्ट लिया है वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड में। CPU है इनके पास i5-4460 जो कि काफ़ी पुराना है। मदरबोर्ड है इनके पास B85M। रैम है इनके पास 4 GB की 2 स्टिक्स यानी कि टोटल 8 GB। कॉर्सर वेंजेंस 1600 मेगाहर्ट्ज की PSU है सीएसोनिक की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने यार मतलब 600+ वॉट की पावर सप्लाई ली है, 80+ ब्रॉन्ज, वो भी सीसोनिक जैसे ब्रांड की तरफ से। बढ़िया, वो भी अगर आप एक पुराना पीसी बिल्ड भी कर रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ पुराना भी पीसी बिल्ड करो तो उसके अंदर एक पावर सप्लाई अच्छी लगा। और सीसोनिक एक बहुत बढ़िया ब्रांड है पावर सप्लाई का। सो ये एक प्लस पॉइंट है जतिन भाई के लिए। मॉनिटर है इनके पास HP का एंड कैबिनेट वगैरह है इनका मोरा का। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि आई डोंट नो, मैंने कैबिनेट में चिप आउट किया हुआ है तो कोई बात नहीं। और इन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ कि इन्होंने कैबिनेट वगैरह पे चिप आउट इसलिए किया क्योंकि इनको परफॉर्मेंस चाहिए, इनको लुक से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जैसे कि आप देख भी रहे हो, इनके लुक्स भी काफ़ी डिसेंट है। जिस हिसाब से इन्होंने पीसी बिल्ड किया है, जितना पुराना इनका पीसी बिल्ड है, उस हिसाब से इनके लुक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है। हार्ड ड्राइव है 2 TB की 7200 RPM वाली। SSD है 860 EVO सैमसंग की। एंड GPU है इनके पास GTX 1070। और बाकी तो कीबोर्ड माउस आप देख ही रहे हो, पर इनके पास देखो 1070 के पीछे इन्होंने कहानी बताई है। पहले इनके पास था RX 470 जो कि इन्होंने काफ़ी सस्ते में लिया था, लेकिन फिर माइनिंग हो गई, माइनिंग का क्रेज़ चल गया और ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने अपने 470 को बहुत महंगा बेच दिया, किसी माइनर को बेच दिया इन्होंने बहुत महंगा। और उसके बाद जो है जब इन्होंने किसी माइनर को वो चीज़ बेच दी तो उसके बाद इनके पास मोटा पैसा आ गया और उसके बाद फिर इन्होंने 1070 लिया है। तो इन्होंने माइनिंग का फ़ायदा उठाया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि आपने पहले 470 लेके फिर उसे माइनर्स को बेच के फिर महंगे में बेचा, और फिर उससे जो है वो जब प्राइस डाउन आ गई तो 1070 ले लिया। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनका ग्राफिक कार्ड जो है 1070 वो यहाँ पे फिट आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने कैबिनेट को काट पीट के उसके अंदर घुसेड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो इन्होंने एस्थेटिक्स पे नहीं, इन्होंने परफॉर्मेंस पे खर्च किया। और कल के दिन अगर ये कोई i7 भी लेते हैं सेम जनरेशन का, तो इनको जो है वो एक 1070 की परफॉर्मेंस मिलेगी बिना किसी बॉटल नेक के। इन्होंने अगेन खर्चा कैबिनेट पे नहीं किया, इनको फिर कहीं पे इन्होंने कैबिनेट को अपग्रेड करने के लिए वैसे पैसे बचाए थे, और इन्होंने जो है वो उस पैसे को SSD पे, इनको एक डील मिल गई तो उन्होंने SSD ले ली, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। इनको अगेन SSD वाली स्पीड मिल गई। बाकी इनका सेटअप आप देख ही सकते हो कि भले इन्होंने ज़्यादा कुछ लुक्स पे खर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है अपने सिस्टम को, और काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। और इनका मॉनिटर भी जो है वो देखो, आप देख सकते हो कि मॉनिटर के पीछे से आपको सारी वायर्स नीचे को जाते हुए दिखेंगी। डेस्क पे आपको कुछ भी केबल्स नहीं दिखेंगे, और जो कि इनके डेस्क को एक खतरनाक क्लीन लुक देता है, और बहुत बढ़िया दिखने में आपका पीसी है जतिन भाई। सो ये रहा इनका सुपरपोजिशन बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट 1070 के साथ। एंड थैंक्स जतिन भाई, आपने इंडियन सेटअप वॉर्स में पार्ट लिया। बढ़ते हैं अपनी आखिरी एंट्री की तरफ, एंड ये एंट्री भी है वो है कोर i9 9900K की। बट ये बंदा जो है वो शायद डिस्क्वालीफाई होगा। वो क्यों होगा वो अभी आप खुद समझ जाओगे। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, इन्होंने सुपरपोजिशन बेंचमार्क की स्क्रीनशॉट नहीं दिया हुआ है, तो हम किस बेस पे इनके सेटअप को बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे, मतलब किस बेस पे करेंगे कंपेयर, जब सुपरपोजिशन बेंचमार्क दिया ही नहीं है। पर फिर भी i9 का सेटअप था, दिखाना फ़र्ज़ बनता था, मतलब थोड़ा पावरफुल सिस्टम है। तो स्पेक्स है इनके पास कोर i9 9900K, MSI का RTX 2070 गेमिंग Z, इनके पास है MSI का ही Z390 गेमिंग AC मदरबोर्ड। कूलर मास्टर की इनके पास 700 वॉट की पावर सप्लाई है। जी स्किल की इनके पास DDR4 मेमोरी है, 8 GB की 2 स्टिक्स 3000 मेगाहर्ट्ज की। कूलर मास्टर का ही ML240R लिक्विड कूलर यूज़ करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना लिक्विड कूलर अपग्रेड कर लें अगर आप ओवरक्लॉकिंग करने वाले हैं तो, क्योंकि i9 बहुत हॉट रनिंग CPU है। एंड अगर आप किसी गर्म शहर में रहते हैं तो वहाँ तो टेम्परेचर बहुत बढ़ने वाले हैं। वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB की M.2 SSD यूज़ करते हैं। 2 TB की इनके पास हार्ड ड्राइव है, एंड टोटल इनका 1,70,000 के आसपास है। और इनके पास BenQ का मॉनिटर है 144 हर्ट्ज 1 मिलीसेकंड वाला 1080p, एंड बाकी माउस लॉजिटेक G102 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे देखो इन्होंने रखा भी अपना i9, तो इनका ऐसा कुछ फेक एंट्री नहीं है कि इन्होंने कहीं से उठा के डाली है। इनके पास अपना सेटअप है, देखो आप देख भी सकते हो मदरबोर्ड वगैरह। इनके पास PS4 भी पड़ा हुआ है, और PS4 की साइड में गेम्स भी पड़े हुए हैं। सेटअप भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन आपको मुझे लगता है यार अच्छी फोटो थोड़ी भेज देते तो अच्छा रहता है यार। आपने काफ़ी धुंधली फोटो
भेजी हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने कैबिनेट के अंदर की फ़ोटो जो है वो ज़्यादा नहीं भेजी हैं। सुपरपोजिशन बेंचमार्क का इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं। एंड इंटरनल्स की फ़ोटो ये रही, बट इंटरनल्स में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक 360 mm का लिक्विड कूलर ले लो अगर आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत करने वाले हो उसको ओवरक्लॉक तो। बाकी तो ये बंदा टोक्यो गूल का फ़ैन लगता है, और अगर आप टोक्यो गूल के फ़ैन हो तो सीज़न 4 का सीज़न 4 का एपिसोड 7 बड़ा कातिल एपिसोड है। मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के, सच बता रहा हूँ, प्यार हो जाएगा। टोक्यो गूल का एपिसोड 7 जरूर देखना, ठीक है। नहीं, क्या पता देख भी लिया उस बंदे ने, क्योंकि अगर वॉलपेपर लगा, छोड़ो जो भी चीज़ है, छोड़ो, मैं उस चीज़ में इतना डीप नहीं जाऊँगा। बट ठीक है, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया देख के। बट क्या पता अगर मैं पूरा बता दूंगा तो वो उसके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो नहीं, क्या पता उसने ना देखा, क्या पता देख भी लिया हो। सो ठीक है, तो ये थी आज की एंट्रीज गाइस। आपको कैसा लगा? अगर आपने पार्ट नहीं लिया है तो अभी जाके इंडियन सेट ऑफ वॉर्स में पार्ट ले, क्योंकि कुछ दिनों में शायद एंट्रीज बंद हो जाएंगी, क्या पता बंद हो गई हो, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कम है। मतलब वो गूगल फॉर्म्स पे हमने वो फॉर्म बनाया तो गूगल फॉर्म में से 15 GB मिलती है, तो 15 GB में अगर भर गई होगी तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग, हमारी गलती नहीं है उसमें, फिर मतलब एक तरीके से गूगल की गलती है। तो जो जितनी जल्दी पार्ट ले सकता है ले लो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।